हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा वीडियो है बीपीएससी का जो एग्जाम 26 जुलाई को होने वाला है उसको देखते हुए। तो हम जो बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण है उसके बारे में हम बात करेंगे, उसके जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसको हम देखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के चांस हैं। देखिए, सबसे पहले सर्वेक्षण की बात करते हैं। सर्वेक्षण बोला जाता है, सर्वेक्षण देखिए क्या होता है। देखिए, एक होता है हमारा बजट। बजट जो होता है वो हम आने वाले फ्यूचर को देखकर बनाते हैं। जैसे कि 25-26 का बजट बनाना है तो हम पहले उसको हम बता देंगे कि हमारा ये प्लान है, इतना खर्चा लगेगा, ये सब ये बजट में होता है। लेकिन जो सर्वे की बात होता है वो पीछे जो बजट बनाए थे 2025 में, 25 और 26 में एक कार्य करेंगे, उसका हम सर्वे करते हैं। क्या हुआ, जो हमारी योजना चल रही थी उसमें कितना विकास हुआ, कितना नहीं हुआ, ठीक है। ये सब समझ में आया यहाँ तक। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, जो बिहार के वित्त मंत्री हैं विजेंद्र प्रसाद, ठीक है, इन्होंने बिहार का 20वां सर्वे प्रस्तुत किया बिहार के विधानसभा में, ठीक है। अब इस विधानसभा में किसका बात था? आर्थिक प्रदर्शन, बिहार का आर्थिक प्रदर्शन, वृद्धि रुझान, वृद्धि मतलब वृद्धि, कितना वृद्धि हुआ उसका रुझान, और क्षेत्रीय विकास कितना हुआ, सार्वजनिक वित्त, ठीक है, सार्वजनिक वित्त। अब देखिए उसके बाद विकास प्राथमिकता, मतलब कि विकास में क्या प्राथमिकता, मतलब कि जिसको सरकार ने ज्यादा प्राथमिकता दिया विकास के मामले में, ठीक है। अब देखिए उसमें कि जब जो इसकी आर्थिक वृद्धि है वो भारत के जो होता है ना जीडीपी, भारत का जो जीडीपी, वह देखिए आर्थिक वृद्धि भारत का वो 12% से ग्रो कर रहा है, ग्रो किया, ठीक है। लेकिन उसी में से जिसमें बिहार का जो आर्थिक वृद्धि का योगदान है भारत के जीडीपी में वह 14.9% है, ठीक है, बिहार का योगदान भारत के जीडीपी में। देखिए, अगर हम किस गवर्नमेंट की बात करें पूरे भारत का तो उसे हम बोलेंगे जीडीपी, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन अगर हम यही किसी एक स्टेट की बात करते हैं तो उसे हम बोलते हैं जीएसडीपी, ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। समझ में आया यहाँ तक? मतलब कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा पहले का जो बिहार जो सर्वे निकालता था जिस पर कैपिटा इनकम और ग्रोथ ऐसे बताता था, वह 2011-12 के आंकड़े पर निकालता था। लेकिन यह चेंज होकर क्या हो गया है, 24-25 हो गया है, ठीक है। अब इसका कितना हो गया है प्रोडक्ट जीएसडीपी 9,99,997 करोड़, इतना हो गया। अब इस पर ये अपने आंकड़े प्रस्तुत करेगा आने वाले फ्यूचर में। इस साल का जो बताया सर्वे निकाला है 24-25 में, इसी पर निकाला गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब इसमें देखिए जो वर्तमान चल रहा है, ठीक है, बिहार का जो नेट, ये तो ग्रास हो गया। अब नेट देखिए, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका मतलब जो होता है, देखिए एक होता है जीडीपी, एक होता है एनडीपी, ठीक है। जीडीपी में क्या होता है, जितना लगा ये सब निकाला जाता है, मतलब कि एक किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितना वस्तु कितना लगा, कर लगा, टैक्स, और जो कार्य करने वाले कर्मचारी थे उनका सब कुछ मिलाकर होता है। लेकिन बात होता है कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितने भी खर्चे आए, मतलब कि मशीन का खर्चा और ये सब का, उसको निकाल कर जो बचता है उसे बोलते हैं एनडीपी, ठीक है। तो जो हमारा निकालने के बाद जो इसका बिहार का एनडीपी मतलब कि एनएसडीपी बचता है, वह होता है 8,99,020 करोड़, ठीक है। अब इसका देखिए इतना हुआ, लेकिन यही 11-12 में क्या था, एनएसडीपी 4,71,322 करोड़, ठीक ठीक ठीक, यहां तक। अब देखिए इसके हिसाब से अब हम निकालेंगे वृद्धि वाला कितना हुआ वर्तमान का। वर्तमान में देखिए 13.1%, ठीक है, इसके हिसाब से चल रहा है हमारा आर्थिक वृद्धि दर की ग्रोथ, या इतना आया 24-25 में रेट से। लेकिन जो पहले था ये 8.6% था 11-12 के हिसाब से। या हम स्थिर मूल्य करने का मतलब कि पहले हम इसी से निकालते थे 11-12 से लेकर अभी तक। देखिए मैक्सिमम क्या होता है कि इसे तो आ जाना चाहिए, 10 साल पर होता है, 11-12 में आया तो हमारा 21-22 में आ जाना चाहिए थे। लेकिन क्या हुआ कि जो वो हो गया था कोरोना वायरस का, उसी वजह से लेट 24-25 हुआ, ठीक है। नहीं तो आप बोलेंगे कि क्या यहाँ 24-25 11-12 कैसे हुआ, तो कोरोना वायरस की वजह से लेटेस्ट ना आया। अब देखिए उसके बाद 11-12 के हिसाब से जो हमारा बिहार का पर देखिए पीसीआई लिखा है ना, पर
इनकम बस पर कैपिटल इनकम, मतलब कि एक व्यक्ति का कितना आय है ये बताया गया है। ठीक है, तो 2011-12 में हमारा 36,342 बिहार के एक व्यक्ति का, चाहे वो महिला या पुरुष हो, उसका इतना था पर कैपिटा इनकम। ठीक है, अब देखिए यही ग्रोथ करके जो हमारा 24-25 है, 2024-25 में हमारा कितना हो गया, 76,490। ठीक है, 31.7% की वृद्धि हो गई है। लेकिन हम स्थिर की बात कर रहे हैं, स्थिर की बात देखिए हमेशा तिमाही पर, छमाही पर, सालाना ये सब निकलता रहता है। तो हमारा 40,973 स्थित है, स्थिर है, मतलब कि ये कांस्टेंट है, मतलब कि कितना भी हम तिमाही छमाही जो निकाल रहे हैं, ये 40,973 ये स्थिर हो गया है। कि किसी का जॉब लग रहा है, किसी को नहीं लग रहा है, अब किसी का किसी महीने में ज्यादा मुनाफा हो गया, क्योंकि ये सब जीडीपी पे ही, जीएसडीपी पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें तो वर्तमान हमारा कितना चल रहा है, 76,490 का, ये सब याद रखिएगा। अब देखिए इसमें जो हमारा मेन भूमिका निभाने वाले हैं जीएसडीपी में बिहार के, वो उसमें से सबसे टॉप सिटी जो है वो पटना है, बेगूसराय है और मुंगेर है। ठीक है, ये ज्यादा टैक्स देते हैं, यहाँ के लोग ज्यादा खपत करते हैं या ज्यादा पैसे कमाते हैं इसके मामले में। ठीक है, अब आगे देखिए जो बिलो वाले हैं, सबसे नीचे वाले हैं, ठीक है, 3 लोग हैं, शिवहर है, अररिया है और सीतामढ़ी है। समझ में आया, ये सब भी याद रखिएगा, ये पूछ सकता है, हमेशा पूछ रहा है। अब देखिए इसमें से सबसे ज्यादा जो हमारा खपत करने वाला है पटना है। देखिए बिहार की राजधानी है पटना, और वहां तो जाहिर सी बात है खपत होगी जहां ज्यादा लोग रहेंगे। ठीक है, तो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की खपत सबसे ज्यादा कहाँ होती है, बिहार, पटना में होती है, जो कि बिहार का क्या है, राजधानी है। अब देखिए जीएसडीपी में आप एक सुना होगा प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी वाला जो एक होता है। ठीक है, अब जो आर्थिक शास्त्र पढ़े उनको पता होगा उनको। तो देखिए यहाँ ज्यादा डिटेल्स में जा नहीं सकता हूँ क्योंकि हम बात कर नहीं इतना इस पर। अब ये देख रहे हैं इसका मतलब आपको पढ़ चुके हैं, जो पेपर दे रहा है उसको सब पता होगा। अब देखिए तो जो हमारा 11-12 में था, ठीक है, 11-12 में हम बात करें कि तो ये जो हमारा प्रोडक्ट, ये पहला जो हमारा डाटा लिखा हुआ है ये हमारा है 11-12 का। ठीक है, तो टर्सरी जो हमारा था क्षेत्र जीएसडीपी में जितना एनुअल हुआ तो वह 54.8 का योगदान देता था जीएसडीपी में बिहार के। सेकेंडरी जो 26.8% का योगदान देता था, और प्राइमरी हमारा 18.3 देता है। प्राइमरी में सबसे पहले हमारा कृषि का जाता है, फिर ये बिचौलियों वाले का जाता है, और तीसरा हमारा आ जाता है प्रोडक्ट, जो नए उत्पाद बनाते हैं, कच्चे माल को लेकर नया प्रोडक्ट बनाते हैं वो। तो सबसे ज्यादा योगदान किसका था, कंपनी वालों का 54%, टर्सरी वालों का था। अब देखिए ये बढ़कर ये 2024-25 में, देखिए 2024-25 में क्या हो जाता है कि टर्सरी जो हमारा क्षेत्र है उसमें 13.5% का इजाफा हो जाता है, और सेकेंडरी में 15.5 का, और इसमें प्राइमरी में 9.6 का इजाफा होता है। देखिए इसमें फिर देखिए सबसे ज्यादा बढ़ा कौन, सेकेंडरी वाला। सेकेंडरी वाला बढ़ने का मतलब क्या है, वो देखिए 15 लिखा हुआ है, 15.5। तो उसमें क्या हुआ कि बिचौलिया जो बेचने वाले लोग हैं उनका ज्यादा हुआ है, जो कलनाइजर है हम लोग बोलते हैं, बीच के लोग किसान से लेने के बाद फिर वो ट्रांसफर करते हैं, वो लोग, उनकी बढ़ोतरी ज्यादा हुई है। अब रोजगार में देखिए सबसे ज्यादा किसका वृद्धि हुआ है, सबसे ज्यादा देखिए प्राइमरी पे हुआ। लोग ज्यादा से ज्यादा देखिए क्या हुआ, ग्रामीण क्षेत्र में कृषि पर हुए हैं। फिर उसके बाद सबसे कम देखिए ग्रोथ किसमें हुआ, टर्सरी में। सेकेंडरी में भी हुआ ही है, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें हुआ 54% है। 24-25 की डाटा बता रही, 54% जो राजस्व में भूमिका निभाते हैं वह ग्रामीण वाले हैं। ग्रामीण हालांकि देखिए टैक्स तो देते नहीं है, लेकिन जो उस प्रोडक्ट खरीदते हैं कंपनी से, टर्सरी वाले से खरीदते हैं, उसमें तो ऑलरेडी जीएसटी देते होंगे। समझ में आया, ये बात है। अब देखिए इसके हिसाब से भी आप समझ सकते हैं कि उस कितना है। और बिहार में की बात करें तो आप लोग को पता होगा बिहार में ज्यादा टेक्नोलॉजी है नहीं, हालांकि सरकार जैविक खाद्य और ये सब की बढ़ावा दे रहा है, योजना बनाई हुई है। अब देखिए इसके बाद जो सकल स्थिर पूंजी निर्माण है, सकल स्थिर पूंजी निर्माण है वो लगभग दुगना हो गया है। सकल स्थिर पूंजी निर्माण वो क्या हो गया है, 2011-12 के तुलना में इसमें दुगना हो गया है। देखिए जो डाटा ये लिखा है 1 करोड़ में है, ठीक है, ये दुगना हो गया है। पहले 17,416 करोड़ था,
ठीक है, सकल पूंजी निर्माण, और बाद में कितना हो गया है 24-25 में 34,905 करोड़ हो गया है। ये मतलब कि दिखाया गया है कि जो पूंजी के मामले में जितना भी बैंक से निकाले होंगे, बिहार का बैंक निकाले होंगे, कि बिहार में इतने लोग जितना पैसा केवल पूंजी का है, मतलब कि वो लोग जमा किए हैं या एफडी किए हों, ठीक है, ये सब। अब देखिए राजस्व वित्त की हम बात करते हैं। राजस्व वित्त का मतलब कि सरकार, बिहार सरकार की का राजस्व प्राप्तियां का मतलब कि टैक्स, ठीक है, आपने जैसे कि होता है कि ये साल भर के अंदर आप 12 लाख से अधिक नहीं कमा सकते हैं, अगर 12 लाख से अधिक हो गया तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, तो वो वाला उसका टैक्स। और कोई मतलब कि मान लीजिए आप गाड़ी खरीद रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, ये सब का टैक्स भी वो इंक्लूड होता है इसमें राजस्व वित्त में। अब देखिए राजस्व प्राप्तियां कितना हुआ 2,18,658 करोड़, ठीक है, जो जीएसडीपी में इसकी भूमिका कितना है 22% है। पूंजीगत प्राप्तियां 66 कितना है, हाँ देखिए यहाँ पर 6,61,065 करोड़, जीएसडीपी में 6.7 की भूमिका परसेंट की। कुल व्यय देखिए कितना करता है 2,81,939 करोड़, जीएसडीपी में कितना इसकी भूमिका है 28.4। अब देखिए राजस्व व्यय कितना करता है 2,19,015 करोड़, जीएसडीपी का 22%। अब कुल व्यय कितना करता है 77.7%। अब पूंजीगत व्यय देखिए 22 कितना है 62,924 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ में है। कुल व्यय 22.3%। कुल उधार भी देखिए हुआ है इसमें कितना है 66,049, जीएसडीपी का 6.7%। बकाया ऋण भी है इनके पास, कितना है इस देखिए करोड़ में है, ये देखिए करोड़ में है, ये भी देखिए करोड़ में है, ये भी करोड़ में है, ठीक है, ये भी करोड़ में है, ठीक है। अब देखिए बकाया है कितना 3,74,134, 37.7%। सकल राजकोषीय घाटा कितना हो गया पूरा का पूरा घाटा 4 लाख कितना है 41,223 करोड़। प्राथमिक घाटा कितना हो गया 21,544 करोड़, ठीक है। अब देखिए पूरा का पूरा घाटा देखिए कितना राजस्व घाटा का देखा जाए तो 357 करोड़, ठीक है, यहाँ तक आ गया। इसके बाद हम कृषि में और ये सब देखिए, ये सब डाटा इंपॉर्टेंट है, कब कहाँ का पूछता तो है ही, लेकिन हमें इतना पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो कहेंगे इतना पूरा डाटा है कौन पूछेगा कौन नहीं पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन आपको पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा, और पढ़ने के बाद आपको माइंड में रखना भी पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 है, अगले में और बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वाले में, धन्यवाद।